हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो है पीवाईक्यू चल रहे थे। पीवाईक्यू में आसाम एफएसओ 2022 का जो है पेपर का जो एनालिसिस है वो चल रहा था, जिसमें हमने एक क्लास जो है कर ली है। किसकी? आसाम एफएसओ 2022 के पेपर की एनालिसिस पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी क्लास है, मतलब आगे हम 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे लास्ट क्लास में, और अब हम देखते हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भाई माइकोटॉक्सिन कुछ मोल्ड एवं ईस्ट द्वारा उत्पन्न विष हैं जो फूड एनिमल में जमा हो जाते हैं तथा किस तापमान सीमा में विकसित होता है। मतलब ये है, कुल मिला के बात ये है कि भाई माइको जो टॉक्सिन्स होते हैं वो किस टेम्परेचर पर जो है जमा होते हैं। सिंपल सा है। तो इसमें क्या है, फैक्ट है -7 से 35 डिग्री सेल्सियस, ये एक्चुअल फैक्ट है। 8 मिनट डियर स्टूडेंट, चलिए, है ना। अब देखो ये हो गया माइकोटॉक्सिन्स जो हैं, माइकोटॉक्सिन्स जो कि मोल्ड एंड फफूंस के द्वारा विषैले पदार्थ होते हैं। ये खाद्य पदार्थों को दूषित करते हैं, इन्हें खाने वाले फूड एनिमल्स में जमा हो जाते हैं, है ना। और -7 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये सक्रिय रहते हैं। ठीक है, माइकोटॉक्सिन्स के बारे में। बाकी इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, सेलिनोमीटर स्केल का प्रत्येक डिग्री किसके बराबर होता है। एक स्केल है, ये स्केल है, और इसका जो है ये मेंशन है यहाँ पर डिग्री में, तो वो किसके बराबर होता है, यहाँ पर ये बात हो रही है। देखो सेलिनोमीटर है, इसका मतलब सेलाइन जो है कैलकुलेट करेगा, है ना, NaCl को कैलकुलेट करेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं किसके बराबर है, 0.26% NaCl। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये याद रखना है भाई। जैसे इसको यदि मैं कहूँ तो थोड़ा सा जो है लिख लें, सेलिनोमीटर। सेलिनोमीटर के बारे में लिख लें, साल्ट कंसंट्रेशन मापने के लिए, साल्ट कंसंट्रेशन मापने के लिए यानी कि साल्ट जो है सांद्रता है उसको मेजर करने के लिए। और इसका प्रत्येक 1 डिग्री जो है, ये प्यारे विद्यार्थियों जो मेजर करता है वो 0.264% NaCl के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकता है, ये आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि भाई एग्जाम में, क्योंकि ये हम रिवर्स स्टडी पे काम कर रहे हैं। रिवर्स स्टडी मतलब जो क्वेश्चंस हैं उनके आधार पर जो है थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। इसका एक फॉर्मूला आप याद रखें, परसेंटेज NaCl बराबर सेलिनोमीटर, है ना, डिग्री सेलिनोमीटर, क्योंकि उसमें ही मेंशन होता है, इनटू 264, ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर है? अब बोले ये आ सकता है क्या? अब देखो क्या है कि अब एग्ज़ाम में पूछा गया है तो किसी अदर एग्ज़ाम में आ सकता है, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में आ सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी RPSC का है, 3500 रुपये का है। इसके अलावा हमने पार्ट बी जो स्पेशल है, राजस्थान GT के अलावा हमने पार्ट बी स्पेशल लॉन्च किया है जो कि 2100 रुपये का है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन ज्वाइन द प्रोडक्ट्स एलिमेंटेरियस इन द ईयर, यानी कि जो EU यूरोपियन यूनियन है उसने प्रोडक्ट्स एलिमेंटेरियस को किस वर्ष जो है ज्वाइन किया था, यहाँ पर ये बात हो रही है। तो देखिए लिखें आप, अब देखो 2003 में, कब भाई? 2003 में, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस को 2003 में जो है ज्वाइन किया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है, एग्जाम में आपके आ सकता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है भाई। ये जो हैं कॉडेक्स एलिमेंटेरियस, इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखें। जो कॉडेक्स एलिमेंटेरियस है ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ, है ना। कॉडेक्स एलिमेंटेरियस, कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। इसके बारे में बात करें कि ये कमीशन कब बना था। ये बना था प्यारे विद्यार्थियों 1963 में। याद रखना है 1963 में बना, और 1964 में ही जो भारत है वो इसका सदस्य बन गया था। आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं और डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा। बोले ये कॉडेक्स एलिमेंटेरियस ये कमीशन है क्या। यह इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड, यहाँ लिखेंगे यह इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बनाने वाली संस्था है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है, संस्था है, यानी कि इंटरनेशनल जो भी फूड का आदान प्रदान होता है नेशनली वो, है ना। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1963 में हुई थी। और किसके द्वारा संयुक्त रूप से, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस WHO के संयुक्त रूप से की गई। क्लियर है, ये याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है आपके कि भाई कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना 1963 में, और किस ने संयुक्त रूप से इसकी की थी, FAO था और WHO था, 1963 की बात है। फिर सवाल ये भी आ जाता है कि जो कॉडेक्स एलिमेंटेरियस है, जो कि एक लैटिन शब्द होता है, इस लैटिन शब्द का क्या मतलब होता है ना। ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। फूड कोड, इसका मतलब होता है, ये एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है फूड कोड। ये भी आपको याद रखना है, क्या होता है, फूड कोड होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं खाद्य संहिता। क्लियर है। चलिए, मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर इसका मुख्य उद्देश्य आपसे एग्जाम में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, मुख्य उद्देश्य है ना, ये है उपभोक्ता स्वास्थ्य की सुरक्षा, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर स्वास्थ्य, उपभोक्ता स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं निष्पक्ष खाद्य व्यापार, एवं निष्पक्ष खाद्य व्यापार। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आप लिखें, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉडेक्स स्टैंडर्ड आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विच आर इन नेचर। देखो, जो अभी हमने कॉडेक्स एलिमेंटेरियस जो कमीशन है इसके बारे में जब बात की, तो उसी के बारे में जो है यहाँ पर ये पूछा जा रहा है ना, कि बेसिक सी चीज़ है कि भाई ये कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, क्या ये रेस्ट्रिक्टिव है, क्या ये बाइंडिंग टू कंट्रीज है, लेजिस्लेशन है, या वॉलेंट्री है, ये स्वैच्छिक है। ये इसका जो ये कॉडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड जो हैं ये स्वैच्छिक है प्यारे विद्यार्थी, ये आपको याद रखना है। अर्थात इन्हें अपनाना देशों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। स्वैच्छिक का मतलब क्या है, इस कॉडेक्स स्टैंडर्ड के स्वैच्छिक होने का क्या मतलब है कि प्यारे विद्यार्थियों इन्हें अपनाना देशों के लिए, इन्हें अपनाना देशों के लिए
इन्हें अपनाना देशों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होता है, कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होता है। इसी का मतलब है वॉलंटरी, है ना, स्वैच्छिक। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। लेजिस्लेशन इसका मतलब होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है, ये ध्यान रखना है। और चलिए ठीक है, क्लियर है, तो आप ये लिखें। अगला है, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में अच्छा है, आ गया तो होगा भी नहीं। चलिए पढ़ लिया भाई, क्या है देखो। कई बार आपने आइसक्रीम खाई होगी, बढ़िया। आइसक्रीम में बड़े बड़े कई बार लैक्टोज क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, कई बार ऐसे टरटरी चीज़ देखने को मिलती है, कई बार जो है बहुत ज़्यादा जैसे खाते हैं तो लाइट मिट्टी जैसी जो है देखने मिलती है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है सैंडीनेस। क्या कारण है? सैंडीनेस। देखो आइसक्रीम में बड़े लैक्टोज क्रिस्टल किस डिफेक्ट का कारण बनते हैं? जिसका नाम है सैंडीनेस, ये याद रखना है ना। तो देखिए बड़े लैक्टोज क्रिस्टल मीठे नहीं लगते और आइसक्रीम में खुरदरी या रेतीली अनुभूति पैदा करते हैं। ये क्रिस्टल्स बनावट को प्रभावित करते हैं और उत्पाद में सैंडीनेस का कारण बनते हैं। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है, रेत जैसा अनुभव होता है। फिर बात है लंपीनेस। लंपीनेस में क्या होता है? देखो हिंदी में देखो, गांठदार बनावट, यानी कि छोटे छोटे लम्स या छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, वो होता है लंपीनेस। क्लियर है, लंपीनेस। अच्छा, होता किस वजह से है लंपीनेस? इस लंपीनेस का जो कारण है वो होता है, जो हम जब आइसक्रीम बनाते हैं तो आइसक्रीम में स्टेबलाइजर या मिल्क सॉलिड जो है हम मिलाते हैं और वो कई तरह पूरी तरह से वो उसमें घुल नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लंपीनेस होती है, यानी कि खराब मेडिसिन होती है किसकी? स्टेबलाइजर की या मिल्क सॉलिड्स की। तो उस आधार पर जो है क्या होता है? लंपीनेस होता है। क्लियर है, बढ़िया। देखो आइसक्रीम खा के देख के ही मुँह में पानी आ रहा है ना। ये देखो ऐसे ही खाने का चलेगा। ये है बटर, है ना, बटर के बारे में। अब बटर में क्या है, थोड़ा सा विवादास्पद स्थिति है। अब इसमें चलिए कि भाई बटर इज ए इमल्सन ऑफ, अब देखो वाटर इन फैट और वाटर इन ऑयल, ये दोनों ही प्यारे विद्यार्थियों बटर के हैं, आंसर हैं, ये ध्यान रखना है ना। चलिए बाकी जो एग्ज़ाम की बात करें तो एग्जामिनर जो आंसर की आई थी टेस्टी आसान इसकी FSO की, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें ये वाटर इन फैट माना था, है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आर हेल्पफुल टू लो हाँ बताएं किस में सहायक हैं, है ना। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड यानी कि प्यारे विद्यार्थियों जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जो उसमें ग्लाइसेमिक की मात्रा हम कह सकते हैं, तो वो कितना होना चाहिए? वो प्यारे विद्यार्थियों उसकी जो वैल्यू है वो 55 से कम होनी चाहिए। कितना? 55। तो हम कहेंगे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। यानी कि इसका एक और ध्यान रखें, ये ब्लड ग्लूकोज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ये याद रखना है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जो है ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। क्लियर है, तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर कह दो या ग्लूकोज कह दो, है ना, तो धीरे धीरे बढ़ाते हैं ब्लड ग्लूकोज। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। और सामान्यतः लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड है उनकी GI वैल्यू कितनी होती है? 55 से कम होती है या इक्वल होती है, तो ये आपको याद रखना है। और किसमें सहायक हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों टाइप 1 और टाइप 2 जो हैं डायबिटीज़ में सहायक हैं।
है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी कैलोरीज इज लिबरेटेड व्हेन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज कंज्यूम्ड। यदि 1 ग्राम प्रोटीन खाई जाती है तो कितना एनर्जी मिलेगी, यहाँ पर ये बात हो रही है। चलिए भाई देख लेते हैं। अब प्रोटीन है तो 4 किलो कैलोरी। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है प्यारे विद्यार्थियों 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन भी लगभग इतना ही, और जो फैट है ये 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से ये आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ो फिर देखो आप, बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि FSSAI 2006 की किस सेक्शन में पेस्टिसाइड, वेटनरी ड्रग्स रेजिड्यू एवं माइक्रो बायोलॉजिकल काउंट दिए गए हैं। तो ये है सेक्शन नंबर 21, और कौन सा है, सेक्शन नंबर 21। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, FSSAI 2006 की धारा 21 विक्रय पर प्रतिबंध और प्रतिबंध से संबंधित है, जिसमें खाद्य पदार्थों में पेस्टिसाइड, वेटनरी ड्रग रेजिड्यू एवं माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट की सीमाएं शामिल हैं। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जा सकता है, और ये एग्जाम में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा जो है रिपीटेड है ना। तो ऐसा है, जिस भी आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये आ सकता है, ये ध्यान रखना है। अब सेक्शन नंबर 21 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सेक्शन 21 है ना, इसमें क्या देखिए रखा हुआ है, लड़ लो, साथ के साथ आप लिख लें। इस सेक्शन के अनुसार कोई भी, इस सेक्शन के अनुसार कोई भी, इस सेक्शन के अनुसार कोई भी फूड आर्टिकल में सब्सटेंस, फूड आर्टिकल में सब्सटेंस स्पेसिफाइड टॉलरेंस लिमिट से स्पेसिफाइड टॉलरेंस लिमिट से टॉलरेंट लिमिट से अधिक नहीं होना चाहिए, से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ है ना, वो लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर जो है, सॉरी, सेक्शन जो है 21 ये बात कहता है, ये आपको याद रखना है ना। और इसमें भी ये डेफिनेशन है 1, सेक्शन नंबर 21 में भी 1 और 2, एक और इसके अंतर जो है 2 है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहती है, सेक्शन 21 की जो 2 आर्टिकल है, 2 जो है वो कहता है कि किसी फूड आर्टिकल पर इंसेक्टिसाइड डायरेक्टली यूज नहीं किया जाएगा। ये इसी सेक्शन में कहता है, ये याद रखना है। अब ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सेक्शन 21(2) ये क्या कहता है कि किसी फूड आर्टिकल पर, किसी फूड आर्टिकल पर, देखो ये ऐसे ही याद रहेंगे, आप सोचो 8-7 FSSAI के जो एक्ट हैं उनको आप याद रख लो, सेक्शंस को आप याद रख लो, पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे आपको याद रखना पड़ेगा, किसी फूड आर्टिकल पर डायरेक्ट इंसेक्टिसाइड डायरेक्टली यूज नहीं किया जाएगा। इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशी, कीटनाशी
डायरेक्टली यूज नहीं किया जाएगा। अब बार बार धीरे धीरे आप याद रखोगे तो आप हो जाएगा भाई, है ना। बस इसमें इसका एक्सेप्ट है फ्यूमिगेशन, है ना, फ्यूमिडेंट, फ्यूमिडेंट्स। ये याद रखना है ना। केवल जो फ्यूमिडेंट हैं यानी कि धूमक, जिसे आप कहते हो धूमक, उनको छोड़ के डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते। और धूमक भी, फ्यूमिडेंट भी वही यूज कर सकते हैं जो इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिनको अप्रूवल मिला हुआ है। क्लियर है, ये भी आपको याद रखना है। ये बहुत काम की बात है, लेकिन अभी क्या है, हो सकता है आपको ये काम की बात ना लगे, लेकिन ये बहुत काम की बात थी। क्लियर है। चलिए, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तब आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा काम की बात थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है। तो ISO 9001 यह बताता है, ये क्या बताता है, यह बताता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में क्वालिटी को कंसिस्टेंटली मेंटेन करने के लिए सिस्टम कैसा होना चाहिए। देखो ये रहा ना, यह एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टैंडर्ड है, जो संगठनों को गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। ये ध्यान रखें कि भाई किसी ने कंपनी खोली, किसी ने एक फूड कंपनी खोली, तो फूड कंपनी में क्वालिटी, जो क्वालिटी होती है उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करने के लिए, लगातार मेंटेन करने के लिए कि क्वालिटी मेंटेन रहे, तो इस बात को ये ISO 9001 ये कहता है कि भाई आपको सिस्टम ऐसा रखना चाहिए, दिशा निर्देश देता है। कौन? ISO 9001। ये आपको याद रखना है। एक और चीज़ देखो, यहाँ पर जो है ये भी आपको याद रखना है, ISO 9001, इसके बारे में 2 लाइन और लिखो, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में ये दिया गया तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। यह सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट को या उत्पाद को नहीं देता है, बल्कि यह ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कंपनी के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को दिया जाता है। भाई ये क्या है, ISO 9001 कोई प्रोडक्ट या कोई उत्पाद को नहीं देता, उस उत्पाद को बनाने वाली जो कंपनी है उसका जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका जो बनाने का तरीका है, उसको देता है। ये याद रखना। क्लियर है। चलिए ये लिखें आप। ऐसे ही ISO, ये भी आप नोट डाउन कर दें, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। 14001 ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और एक आपने बार बार जो है देखा होगा, ISO 22000, लिख लेना एग्जाम में,
आ सकता है ये क्वेश्चन, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है? चलो आप लिखें ये, फिर आगे बढ़ते हैं। है ना, और भी हैं इसमें। ISO 45001 है जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए दिया जाता है। क्लियर है? चल, उसके बाद है कि भाई ISO 9000 जो है रेशो 2015 में कितने क्लॉजेज हैं। तो ये क्या बेसिक क्वेश्चन है कि भाई कितने क्लॉजेज हैं, इसमें हैं 10, ये याद रखना है, कितने हैं 10। क्लियर है? चलिए ये लिख लें। ये इसका जो संबंध है, इसका जो संबंध है ISO 9008, ये भी लिख लेना, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखो लिख रहा है ना, ये देखो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें फंडामेंटल एंड वोकेबुलरी स्टैंडर्ड, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, है ना। ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि भाई किससे संबंधित है, फंडामेंटल्स एंड वोकेबुलरी स्टैंडर्ड से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लेना, किसको, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ आप फंडामेंटल्स एंड वोकेबुलरी स्टैंडर्ड, इसको भी आप कर लेना। क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम तो क्या है, सबको पता है, लेकिन ये जो आगे का फंडामेंटल्स एंड वोकेबुलरी ये नहीं पता, तो ये याद रखना है। या आप इसका जो टाइटल है, यदि इसका हम टाइटल दें तो क्या देंगे, टाइटल। अगर आपसे पूछा जाए कि ISO 9008 अनुपात 2015 का टाइटल क्या रहेगा, तो इसका टाइटल रहेगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड डैश करके फंडामेंटल्स एंड वोकेबुलरी स्टैंडर्ड। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए वैसे इसमें ये बताता है, ये वैसे 9008 है यहाँ पर जो है ना, इसी में ये पूरा जो है, इसके क्या है बहुत सारे वो हैं, ISO 9008, इसको लिखो ISO 9008 और अनुपात करके 2015, तब आप लिखो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फंडामेंटल्स एंड वोकेबुलरी सिस्टम, ये ध्यान रखें, है ना। चलो इसका कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर करते हैं। देखो एक तो मैंने क्या बताया आपको, ISO जो है 9000 2015, एक तो ये है, और एक ये है ISO 9001 और 2015, है ना। जो इसमें आप लिख लो, ये जो है, ये जो बताता है, ये क्वालिटी इसका जो टाइटल है, टाइटल क्या देंगे हम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और क्या है, फंडामेंटल्स एंड वोकेबुलरी, मेंटल्स एंड वोकेबुलरी। क्लियर है? ये तो इसका टाइटल हो गया। इसका और इसका जो संबंध है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, QMC लिख दिया मैंने। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड टर्म एंड कंडीशन से संबंधित है। अभी इतना डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप याद रख सको, एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत ना हो।
क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है ये, तो ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए भाई, यहाँ पर जो है विनेगर, जब आप विनेगर का उत्पादन करते हैं तो उसमें एसिटिक एसिड की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? तो 4% होती है। ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो है ये भी आप याद रखें भाई, जैसे विनेगर, विनेगर में जो फर्स्ट स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप कैसे बनता है? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो शुगर होती है, शुगर वो किस में कन्वर्ट होती है प्यारे विद्यार्थियों? एल्कोहल में। अब आपको पता है कौन करता है ऐसा? ये करता है वाई ईस्ट, ईस्ट के द्वारा, ईस्ट द्वारा, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो एल्कोहल होती है, सेकेंड स्टेप क्या होती है? सेकेंड स्टेप होती है जो एल्कोहल है, सेकेंड स्टेप क्या है? जो एल्कोहल होती है, एल्कोहल ये किस में कन्वर्ट हो जाती है लाडलो? ये होती है एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो है कन्वर्ट करने वाला जो है जीवाणु कौन सा होता है? एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये याद रखना है। और एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है ये आपको याद रखना है, ये वाइवीय कंडीशन में, यानी कि एरोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया है। क्लियर है? ये भी आपको याद रखना है कि वाइवीय अवस्था में ये काम करता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी जो मैंने आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं, चलिए लिखें आप ही। अगला है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि आप, हाँ एक और चीज़ मैं थोड़ा बता दूं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ग्रुप में, ये नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है इस नंबर पर आप मैसेज करें और हमारे RPSC FSO के ग्रुप में भी आप ऐड हो जाएं ताकि आपके एग्ज़ाम में काम आ सके। तो देखिए यहाँ पर जो है TPC, TPC क्या होती है? टोटल पोलार कंपाउंड। क्या है? टोटल पोलार कंपाउंड, टोटल पोलार कंपाउंड। तो जो TPC है वो कितना होना चाहिए ऑयल में? तो वो प्यारे विद्यार्थियों ये आपको याद रखना है। इसका आंसर दोनों आएगा। बोले दोनों कैसे? है ना, ऑयल का जो TPC है, देखो जो फ्रेश वेजिटेबल ऑयल होता है, क्या है? फ्रेश वेजिटेबल ऑयल, या हम इसे कह सकते हैं अनयूज्ड, अनयूज्ड ऑयल, उसका जो है TPC काउंट कितना होता है? 15%, है ना। और जो यूज्ड वेजिटेबल ऑयल है, यूज्ड वेजिटेबल वनस्पति तेल ऑयल, है ना, यूज्ड वेजिटेबल ऑयल, उसमें जो है TPC काउंट 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप देखो जब आप समोसा खाते हो तो समोसा जो है आप देखोगे कि बार बार जो है उसी तेल में तला जाता है समोसा। जलेबी हुई, कोई भी चीज़ हुआ, आप ठेलों पर दुकानों पर आप देखोगे तो वहाँ पर जो है TPC जो काउंट है वो 25% से ज़्यादा है। आप किसी भी शॉप पे चले जाना, और वो कहीं ना कहीं हमारे कैंसर का कारण वही है, ये ध्यान रखना है। चलिए तो ये याद रखें आप, ये इसका TPC काउंट जो है यूज्ड वेजिटेबल में नॉट मोर देन 25%, है ना, 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यूज्ड वेजिटेबल ऑयल का TPC। अगर ज़्यादा है तो उस तेल को आप यूज नहीं करें, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है बोट्यूलिज्म इंटॉक्सिकेशन अकर्स ड्यू टू, बताएं भाई क्या रहेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के द्वारा जो बोट्यूलिज्म जो इंटॉक्सिकेशन है, एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन है। और न्यूरोटॉक्सिन है, इसकी वजह से प्यारे विद्यार्थियों पैरालाइसिस, है ना, पैरालाइसिस भी हो जाता है, पैरालाइसिस।
यदि कोई ह्यूमन बीइंग बॉट्यूलिज्म इंटॉक्सिकेशन हो जाता है किसी मनुष्य में तो पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अब देखो एंटरोटॉक्सिन, एंटरोटॉक्सिन होती है स्टेफाइलोकोकल, है ना, ये आपको याद रखना है। चलो मैं इसको लिखा देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो न्यूरोटॉक्सिन जो है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, देखो ये जो बैक्टीरिया होता है, ये प्यारे विद्यार्थियों ये जनरेट करता है बॉट्यूलिज, ये, और ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन। थोड़ा सा जीवाणु के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम होता है ये एनएरोबिक, यानी कि अवायवीय, एनएरोबिक होता है, अवायवीय होता है। स्पोर फॉर्मिंग, क्योंकि आपके सिलेबस में है बैक्टीरिया के बारे में डिटेल मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर सब कुछ, तो ये याद होना चाहिए। स्पोर फॉर्मिंग, ग्राम पॉजिटिव होता है और रॉड शेप्ड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके अलावा एक एंटरोटॉक्सिन है जो प्रोड्यूस करता है, एंटेरोटॉक्सिन कौन सा जो है बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस द्वारा, जीवाणु द्वारा। क्लियर है? तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया आपने। ये बताने से पहले एक मैं बता दूं, आपके लिए हमने एक कोर्स जो है RPCFS खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती राजस्थान, उसके लिए पार्ट बी, केवल पार्ट बी का जो सिलेबस है वो हमने लॉन्च किया है। मतलब राजस्थान जीके को छोड़कर ओनली द ओनली पार्ट बी, जिसमें सभी के सभी यूनिट जो 8 यूनिट हैं वो कंप्लीट हैं, 2100 रुपये में आपको मिलेगा। चलिए अब देखिए